कंज्यूमर फाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ऑनलाइन के संबंध में। आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि यदि हमको घर का सामान खरीदना हो या मोबाइल खरीदना हो या घर के कोई इक्विपमेंट खरीदना हो तो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमारे छोटे दुकानदार, फुटकर दुकानदार या इनसे बड़े दुकानदार बैठे रहेंगे? लॉकडाउन के बाद ये स्थिति आ गई है कि ये फुटकर दुकानदारों के बच्चों का पेट पालन करना भी मुश्किल हो गया है। इनके बच्चों की फीस नहीं आती और आप उस फायदे के लिए 100, 200, 500 फायदे के लिए आप ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं। इससे हमको नुकसान भी है कि हमारी करेंसी है वो दूसरे देशों के पास जाती है, उनके एजेंटों के पास जाती है। लेकिन इससे नुकसान सबसे ज़्यादा हमको है कि हमारे फुटकर भाई जो धंधा करते हैं उनके पास पैसा नहीं जाता। हमें आज देखा है कि हमको जो भी सामान लेना हो हम लें, हमारे बच्चे लें ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन सामान मंगवाने में भी कई बार टूट फूट जाती है, गलत सामान आ जाता है, उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है। या फिर यदि आप जागरूक हैं कि आप उपभोक्ता शिकायत कर सके तो आप कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज आपने जो पैसा खर्च किया वो आपका नुकसान होगा, आपको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। केवल 400-500 के फायदे के नीचे आप इतना बड़ा नुकसान झेलते हो क्यों? हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन के टाइम से ये कहा गया कि मेक इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में जो बनने वाले सामान है वो ही हम ज़्यादा मात्रा में खरीदें या हमारे जो दुकानदार है उनके माध्यम से खरीदें, जिससे हमारी राशि उनके पास जाए, उनके बच्चों का पेट पालन हो सके, वो भूखे तो नहीं रहे। आज नौबत ये है कि हमारे फुटकर दुकानदार, छोटे दुकानदार, आज हम मोबाइल लेते हैं तो दुकानदार ने बताया साहब 26,000 रुपये का और आपको ऑनलाइन 25,800 का मिला, तो आप 200 रुपये के लिए ऑनलाइन लो। बड़े दुख की बात है। अरे भाई 200 रुपये आपके ज़्यादा लग रहे, लेकिन आपको यदि कल को कोई समस्या आती है तो आप उस दुकानदार के पास जाकर, उसके सर्विस सेंटर जाके उस चीज़ को ठीक तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब हमारे मोहल्ले में या कोई फेस्टिवल में हम दुकानदारों से होली, दिवाली या कोई फंक्शन का हम चंदा इकट्ठा करते हैं तो चंदा लेने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हम सामान खरीदने नहीं जाते हैं, क्योंकि सामान हम ऑनलाइन खरीदते हैं, चाहे वो खराब आ जाए, शर्म के मारे नहीं बताए, लेकिन खरीदेंगे ऑनलाइन। इससे भाई आपको नुकसान है। जागो, आप जागो, उपभोक्ताओं जागो, एक्टिव कंज्यूमर बने, स्मार्ट उपभोक्ता बने। आज डिजिटल का युग है। हम ये नहीं कहते कि आप ऑनलाइन नहीं खरीदें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी आप उत्पाद खरीदें आपके लोकल एरिया से खरीदें, जिससे उस एरिया की आमदनी उसी एरिया में रहे। यदि आप सिटी से खरीदेंगे तो सिटी की आमदनी सिटी के पास रहे, ताकि उनके बच्चे उनके स्कूल में पढ़ सकें, उनका खर्चा उठा सकें। आज वो खाली बैठे हुए हैं। आप कहीं किसी एरिया में चल जाएं, अधिकतर दुकानदार खाली बैठ रखा है। आप कपड़े मंगाएंगे तो ऑनलाइन, मोबाइल मंगाएंगे तो ऑनलाइन, घर के फ्रिज टीवी मंगाएंगे वो भी ऑनलाइन, घर का राशन मंगवाएंगे वो भी ऑनलाइन। तो फिर अपना दुकानदार कहाँ से होगा इनका पेट पालन? नहीं, हमें मेक इन इंडिया का सामान ही खरीदें,
अपने फुटकर दुकानदार से ही खरीदें। जो फुटपाथ पर बैठे रहते हैं वो आपका इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगे तब हमारे घर का चूल्हा जलेगा, उनका सामान बिकेगा तभी तो चूल्हा जलेगा। इसलिए अवेयर रहो, सुरक्षित रहो कि आप ऑनलाइन के बजाय ऑनलाइन को कहे ना, और फुटकर दुकानदार, लोकल एरिया के दुकानदार से ही उत्पाद खरीदें। तभी हमारे देश का, उपभोक्ताओं का, व्यापारियों का विकास हो सकेगा, तभी विकासशील देशों की गिनती में आएगा, न कि ऑनलाइन खरीदने से आपका विकासशील देश बनेगा। इसलिए अवेयर रहो, सुरक्षित रहो, ऑनलाइन सामान कम से कम खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे लोकल एरिया के जो दुकानदार हैं उनको दें, ताकि आपकी कोई छोटी मोटी दिक्कत आए तो दुकानदार खुद रिजॉल्व कर सकता है या सर्विस सेंटर के माध्यम से आपके सामान को ठीक कर सकता है। आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए आप लोकल एरिया फुटकर दुकानदार से ही सामान खरीदें, चाहे वो सब्जी खरीदें, चाहे एसी, ये मोटरसाइकिल खरीदें या कोई व्हीकल, लेकिन लोकल दुकानदार से ही खरीदें। मेक इन इंडिया का सामान ही खरीदें, इंडिया में बना हुआ ही सामान खरीदें, तभी हमारे नए युग का, नए देश का विकास होगा डिजिटल इंडिया में। इसलिए अवेयर रहो, सुरक्षित रहो। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा, कंज्यूमर फैक्ट्स का जागरूकता चैनल अच्छा लगा, तो कंज्यूमर फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अपने और व्यापारी वर्ग, उपभोक्ता सभी जाग सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।